दुर्गा सप्तशती धार्मिक पुस्तक नहीं वरन एक चिकित्सा ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती का साधारण अर्थ है दुर्गा के 700 श्लोक। दुर्गा के 9 रूप माने जाते हैं और इन्हीं रूपों की पूजा अर्चना नवरात्रों में की जाती है। वर्ष में 2 नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। धार्मिक आस्था के कारण दुर्गा सप्तशती के मौलिक अर्थ को हम कहीं भूल चुके हैं। हम दुर्गा सप्तशती के चिकित्सीय प्रसंगों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। दैवीय चिकित्सा पद्धति का प्रथम प्रयोग महर्षि मार्कंडेय ने किया था या नहीं, यह कहना संभव नहीं है, लेकिन सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि अथर्ववेद के बाद सबसे पहले इसका प्रयोग मार्कंडेय ने ही किया था। इसे दुर्गा कवच के नाम से जाना जाता है। दुर्गा कवच में 9 औषधियों का उल्लेख हमें मिलता है। ये औषधियाँ हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, स्कंदमातेति, कात्यायनीति, कालरात्रिति, महागौरीरीति और सिद्धिदात्री। आइए सबसे पहले इन औषधियों के विषय में हम जान लेते हैं। प्रथम औषधि है शैलपुत्री। इसे हिमावती, हरितिका और हरड़ भी कहा जाता है और इसके जो गुण हैं वह विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी इत्यादि कहलाती हैं। अब इनके गुणों का जो अर्थ है वह भी समझ लीजिए। हरितिका यानी हरि, अभया यानी भयमुक्त करने वाली, प्रत्या यानी हितकारी, कायस्था यानी शरीर को बनाए रखने वाली, अमृता यानी अमृत तुल्य, हेमवती यानी हिमालय में पाए जाने वाली, अव्यथा व्यथा का नाश करने वाली, चेतकी चित्त को प्रसन्न करने वाली, श्रेयसी यशदाता, शिवा कल्याणकारी, व्यस्था आयु स्थापक, विजया रोगों को जीतने वाली, जीवंती जीवनदायिनी, रोहिणी जीवन को उत्कर्ष करने वाली। हरितिका सर्व रोग नाशक है। इसमें मधुर रस है, रिक्त यानी चरपरापन है, कूट यानी अविनाशी है, कायश यानी कसैलापन है और अम्ल यानी खट्टा और तेजाब युक्त इसके गुण हैं। जबकि इसमें लवण नहीं पाया जाता। लवण यानी नमक, और नमक के साथ इसका सेवन करने से यह अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। इसके सेवन से रक्त शुद्ध होता है। यह बुद्धि और आयुवर्धक है। नेत्र रोग का निदान करती है, नेत्र ज्योति बढ़ाती है, हृदय के लिए हितकारी है। इसके अलावा यह उदर रोग, कृमि रोग, वायु जनित रोग, वात, पित्त, कफ और यह सन्निपातज सभी रोगों को दूर करती है। भोजन के साथ हरितिका का इस्तेमाल सर्वोत्तम माना गया है। इसका सेवन भोजन के अंत में करना हितकारी है, क्योंकि यह भोजन से होने वाले विकारों को दूर करती है। विशेषज्ञों के अनुसार भोजन के बाद खाई गई हरड़ बुद्धि, बल और इंद्रियों को दुरुस्त करती है। इसके अलावा ये वात, पित्त और कफ को नष्ट करने में सहायक है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को और थके हुए कमज़ोर इंसानों को सीधे तौर पर हरड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें हरड़ के साथ हरितिका प्रजातियों की किसी अन्य दूसरी किस्म को भी लेना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि हरितिका का रस माँ के दूध के लिए उपकारक है और स्वास्थ्यवर्धक है। जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ और शुद्ध रखने के इच्छुक हैं, उन्हें हरितिका का सेवन वसंत ऋतु में शहद के साथ, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ, वर्षा ऋतु में नमक के साथ, शरद ऋतु में शक्कर के साथ,
हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ और शिशिर ऋतु में पिपली के साथ करना चाहिए और कम से कम 2 चम्मच गुनगुने पानी में यदि ये सेवन किया जाए तो अत्यंत लाभकारी होता है। दूसरी औषधि है ब्राह्मी। इसे दुर्गा कवच में ब्रह्मचारिणी कहा गया है। इसके अनेक गुणों के कारण इसके अन्य नाम भी हैं। ये नाम इसके रोगनाशक शक्तियों के कारण हैं। ये मोटापा दूर करने की एकमात्र औषधि है। इसी के कारण इसे चर्महंती कहा गया है। शक्तिदायक, रुद्रशोधक और हृदय रोगियों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। इसका पौधा धनिए के पौधे की तरह होता है और इसकी पत्तियों की सब्जी भी खाई जाती है। तीसरी औषधि है चंद्रघंटा। इसके भी अनेक नाम हैं। चंद्रसूर, चमसूर भद्रा, चर्महंती और चंद्रिका इत्यादि। जैसे मंडूकपर्णी, मांडुकी और सरस्वती आदि। ब्राह्मी आयुर्वर्धक है। स्मरण शक्ति तीव्र करती है, यानी आपकी बुद्धि और याददाश्त दोनों बढ़ाती है। यह रक्त विकार नाशक है। स्वर को मधुर बनाने में सहायक है। पाचन क्रिया को ठीक करने के साथ साथ ये खांसी, ज्वर यानी बुखार, सूजन, पांडु रोग और कोढ़ का भी उपचार करती है। चौथी औषधि है कुष्मांडा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है। इसे कुंबला, कुम्हड़ा आदि भी कहते हैं। फल के आकार के आधार पर बड़े फल को कुष्मांडा और छोटे फल को कुष्माणी कहा जाता है। इससे पेठा नामक मिठाई बनती है। पेठा बुद्धिवर्धक और वीर्यवर्धक होता है। ये रक्त विकार को दूर करता है और पेट की सफाई भी करता है। ये मन की दुर्बलताओं को दूर करने की मुख्य औषधि भी है। इसके साथ साथ ये रक्त, पित्त और वात यानी गैस की समस्याओं का भी निदान करती है। पांचवी औषधि है स्कंदमाता। इसे पार्वती और उमा भी कहा जाता है। आज के दौर में इसे अतसी या अलसी भी कहते हैं। ये वात, पित्त, कफ को नष्ट करने में महत्वपूर्ण है। छठी औषधि है कात्यायनी। आयुर्वेद ने इसे अम्बा, अम्बालिका और अंबिका कहा गया है। इसके अन्य नाम हैं मोया और माचिका। ये पित्त, कफ, रक्त विकार के साथ साथ कंठ रोग का भी उपचार करती है। सातवीं औषधि है कालरात्रि। इसे महायोगेश्वरी भी कहते हैं। ये सब रोगों, विषयों, मस्तिष्क विकारों को दूर करने वाली औषधि है। यह सभी प्रकार के विष का नाश करने वाली है। इसके सेवन से सभी विकार दूर हो जाते हैं और मनुष्य सर्वत्र विजय प्राप्त करने लायक बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि कालरात्रि के पौधे को घर में लगा देने मात्र से घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आठवीं औषधि है महागौरी। महागौरी हिंदुस्तान के हर घर में पाई जाने वाली औषधि है। इसे आम भाषा में तुलसी कहते हैं और तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर घर में इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुआ, दवना, कुठेरक, अर्जक और वटपत्र। तुलसी रक्तशोधक है, हृदय रोग नाशक है और वात, पित्त, कफ को नष्ट करने वाली है। नवम औषधि है सिद्धिदात्री। इसे नारायणी और शतावरी भी कहते हैं। शतावरी बुद्धि, वीर्य और बल वृद्धि के लिए एक सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में चंड और मुंड नामक 2 राक्षसों का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार रक्त बीज कैंसर का कारक है। इसके 2 रूप हैं। चंड यह रक्त कैंसर का रूप है और मुंड यह शरीर में बनने वाली गांठों का कैंसर है।
मुंड का अर्थ है गांठ। यह गांठ रक्त की श्वेत कणिकाओं के जमाव से बनती है और रक्त बीज विषाणु के कारण कैंसर शरीर में स्थित प्रोटीन कोशिकाओं का तेजी से विभाजन करता है। कैंसर के लिए मार्कंडे ने धूम्राक्ष शब्द का प्रयोग किया है। धूम्र का अर्थ होता है श्वेत और अक्ष का अर्थ होता है केंद्र। दोनों शब्दों का चिकित्सीय अर्थ हुआ श्वेत रक्त कणिकाओं को मुख्य केंद्र बनाने वाला रोग धूम्राक्ष। धूम्राक्ष यानी कैंसर का उपचार करने वाली अनेक औषधियाँ हैं। ये हैं स्प्रक्का, मूर्वा, कमल, बांध काकरेटी, असारक, शतावर, माचिका और गिलोय। गिलोय को अंबिका, नारायणी और पद्मिनी भी कहते हैं। कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव से ये बचाती है क्योंकि ये औषधि आयु स्थापक है, यानी आयु को बढ़ाती है। मार्कंडे ने कहा है कि ये औषधि मुंड का मंथन कर देती है। तो ये थी 9 औषधियाँ जो मनुष्य के समस्त रोगों का उपचार करती हैं और रोगों से बचाए रखने में कवच का काम करती हैं। संभवतः इसीलिए पुस्तक का नाम रखा गया दुर्गा कवच। दुर्गा यानी 9 औषधियाँ और उनसे उपचार उसका कवच, तो कुल मिलाकर हुआ जो मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखे वो 9 औषधियों वाला कवच, जिसे हम दुर्गा कवच कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह कभी न कभी और जीवन के किसी भी दौर में आध्यात्मिकता की ओर अवश्य मुड़ जाता है। सभ्यताओं के प्रारंभिक दौर का अवलोकन करने पर अधिकांश इतिहासकार और वैज्ञानिक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आकाश में होने वाली घटनाओं से आदि मानव खौफ, डर, भय और दूरी रखता था। काले बादल उसे काल की भांति लगते थे। बादलों में चमकने वाली बिजली उसके लिए मौत का संदेश देती रही होगी। भीषण बारिश और बाढ़ आँखों के सामने तबाही का मंजर पेश करता रहा होगा। ऐसी ही आकाशीय आपदाओं से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आदि मानव ने प्रार्थना, पूजा, भक्ति आदि के उपाय खोज लिए होंगे। संभवतः डरे हुए प्राणी के अनुविनय के उपरांत आकाशीय आपदाओं में ठहराव आया होगा। तब यह धारणा व्याप्त हो गई कि प्रार्थना और पूजा आदि से आकाशीय आपदाओं को शांत किया जा सकता है। संभावनाएं तो बहुत हैं, कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन ये निश्चित है कि मनुष्य ईश्वर संबंधी अवधारणाओं से बंधा हुआ है। ये रहस्य ऋषियों ने ज्ञात करके अपने वैज्ञानिक तथ्यों तथा उसके जीवन उपयोगी परिणामों को आध्यात्म से जोड़ दिया। इस प्रयास में एक साथ सफलता शायद ही मिली होगी, लेकिन ये भी तय है कि ऋषि मुनियों ने इसे एक योजनाबद्ध तरीके से समाज में लागू किया होगा। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो भाषा शैली मिलती है उसमें अलंकृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है और जिसे आज हम भूल गए हैं। आज हम अपने धार्मिक ग्रंथों में केवल धर्म को खोजते हैं और विज्ञान को नहीं खोजते, जबकि एक भारतीय का संपूर्ण जीवन विज्ञान पर आधारित है, धर्म पर नहीं।